दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। पूरे हरियाणा के अंदर कहूं और इसके साथ साथ हरियाणा के साथ लगते क्षेत्र, चाहे वो राजस्थान है, चाहे वो उत्तर प्रदेश है और चाहे वो एनसीआर का एरिया है, एक मामला बहुत सुर्खियों में है, बहुत चर्चाओं में है। मामला ऐसा है कि उसने एक सामाजिक और धार्मिक संस्था के बीच जो चल रहा था पावर गेम, उस पावर गेम के अंदर सत्ता संघर्ष के अंदर अपनी एंट्री की। मामला दर्ज हुआ उसके अंदर दुष्कर्म का, और जो मामला दर्ज हुआ वो हुआ सामाजिक संस्था के प्रमुख, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया पर। मैं आपसे बात कर रहा हूं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा की। बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया जिन पर पिछले दिनों हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर के थाने के अंदर मामला दर्ज हुआ दुष्कर्म करने का, जान से मारने की धमकी देने का, एक युवती को प्रताड़ित करने का। मैंने आपसे इसलिए कहा कि सत्ता संघर्ष, क्योंकि बिश्नोई महासभा के अंदर खासकर हरियाणा विधानसभा चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद से एक ऐसी स्थिति चल रही थी कि जिससे बिश्नोई समाज के दो धड़े आमने सामने थे। बिश्नोई समाज के दो धुरंधर आमने सामने थे। एक धुरंधर कुलदीप बिश्नोई और दूसरे देवेंद्र बुढ़िया। कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजनलाल के बेटे, कभी बिश्नोई रतन, कभी बिश्नोई महासभा के संरक्षक रहे और पिछले दिनों विवादों के घेरे में आ गए। और जो संघर्ष चला वो देवेंद्र बुढ़िया के साथ हुआ। देवेंद्र बुढ़िया अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देवेंद्र बुढ़िया को कुलदीप बिश्नोई ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया तो देवेंद्र बुढ़िया ने कुलदीप बिश्नोई को हटा दिया संरक्षक के पद से। बिश्नोई रतन का सम्मान भी छीन लिया। विवाद शुरू हुआ था हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कुछ समय बाद ही। देवेंद्र बुढ़िया ने सोशल मीडिया पर आकर के आरोप लगाए थे। रणधीर पनिहार, कुलदीप बिश्नोई के खास सिपा सलार, आजकल विधायक हैं, रणधीर पनिहार पर आरोप लगाए कि रणधीर पनिहार ने उनको धमकी दी, दिल्ली में बुला करके धमकाया। इसके साथ साथ फिर देवेंद्र बुढ़िया ने आरोप कुलदीप बिश्नोई पर भी लगाए। देवेंद्र बुढ़िया ने कुलदीप बिश्नोई पर आरोप लगाए उनसे पैसे मांगने के, उनको परेशान करने के। और ये जो आपसी इनका सत्ता संघर्ष था, पावर गेम था, जो इसके अंदर सब कुछ चल रहा था, वो दिन पर दिन गहराता चला गया। पहली एंट्री तो ये हुई कि देवेंद्र बुढ़िया ने कुलदीप बिश्नोई को राष्ट्रीय संरक्षक के पद से हटा दिया और उससे पहले कुलदीप बिश्नोई ने देवेंद्र बुढ़िया को हटा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। बिश्नोई महासभा के जो संत हैं, महात्मा हैं, उनकी भी एंट्री हुई। उन्होंने भी अपना हस्तक्षेप किया। जोधपुर के अंदर जो धाम है बिश्नोई समाज का, वहां पंचायत हुई। उस पंचायत के अंदर कुलदीप बिश्नोई से बिश्नोई रतन का सम्मान वापस ले लिया गया, बिश्नोई महासभा के संरक्षक से हटा दिया गया। बात यह भी चली कि अब इलेक्शन होगा। और इस सारे घटनाक्रम के बीच में ही एंट्री हुई सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की। किसने उछाली कह नहीं सकते। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डली वो नहीं कह सकते कि किन्हीं ने खुद डाली थी, उनके समर्थकों ने डाली थी, या फिर किसी व्यक्ति ने और किसी ने डाल दी थी। सोशल मीडिया पर जो इमेज, फोटोज वायरल हुए, जो क्लिप चली, उसके अंदर देवेंद्र बुढ़िया शराब पीते हुए दिए गए और दूसरी क्लिप के अंदर कुलदीप बिश्नोई के बेटे चैतन्य बिश्नोई बियर के मग के साथ दिखाई दिए। क्योंकि बिश्नोई समाज के अंदर किसी प्रकार के नशे को अवरोध किया गया है, नशा नहीं किया जाता। बिश्नोई समाज के अंदर वैसे भी कहा जाता है कि पशु पक्षी और वनस्पति जीव जंतु प्रेमी है ये समाज। आडंबर से दूर रहने की बात कही जाती है। तो इन सबको देखते हुए, इन सबके बीच चलते हुए कुछ दिन तो मामला शांत हुआ, लेकिन उसके बाद से एकाएक एंट्री हुई एफआईआर की। आदमपुर के अंदर एक एफआईआर दर्ज की गई, मुकदमा दर्ज हुआ आदमपुर थाने के अंदर, और मुकदमा दर्ज हुआ दुष्कर्म की धाराओं में, जान से मारने की धमकी देने के बारे में। शिकायतकर्ता सामने भी आई, जो पीड़िता है जिन्होंने शिकायत की, उन्होंने सोशल मीडिया पर और मीडिया से बात भी की और जो एफआईआर भी दर्ज हुई। शिकायतकर्ता ने कहा कि उनके साथ में दुष्कर्म किया गया कोर्स करवाने के बहाने विदेश भेजने के नाम पर चंडीगढ़ में। शिकायतकर्ता कहती हैं उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म किया गया
जोधपुर में, राजस्थान में। और शिकायतकर्ता कहती हैं कि फिर इसके बाद में और इसी दौरान में देवेंद्र बुढ़िया ने उनको लालच भी दिया कि सलमान खान से मेरे अच्छे संबंध हैं। हालांकि सलमान खान से अच्छे संबंध कैसे हो सकते हैं देवेंद्र बुढ़िया के, ये तो वही बताएं, या उन्होंने शिकायतकर्ता से कहा या नहीं कहा, जो भी बातें हैं तो जांच का विषय है। लेकिन बिश्नोई समाज के तो दोषी हैं एक प्रकार से सलमान खान, क्योंकि काले हिरन के शिकार के मामले में सलमान खान खटकते हैं कहीं बिश्नोई समाज को जरूर, क्योंकि काला हिरन जो है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि बिश्नोई समाज तो पशु पक्षियों से, वनस्पति से बड़ा प्रेम करने वाला समाज है, और सलमान खान दोषी थे काले हिरन के शिकार के मामले में। लेकिन जाने क्या बात थी, कैसे कहा होगा देवेंद्र बुढ़िया ने, या फिर शिकायतकर्ता ने गलत कहा कि भाई देवेंद्र बुढ़िया के सलमान खान के साथ अच्छे संबंध हैं, उनको स्टार बना देंगे, फिल्म स्टार, बिग बॉस में एंट्री करा देंगे, और तमाम बातें कही थी देवेंद्र बुढ़िया के बारे में शिकायतकर्ता ने। व्हाट्सएप चैटिंग की कुछ इमेजेस उसने शो किए थे, और इन सब को लेकर के सब कुछ पुलिस की जांच चल रही थी। लेकिन देवेंद्र बुढ़िया के समर्थकों के अपने अलग तर्क थे, अपना उनका अलग विरोध था, और वो सामने भी आए, और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कही। ये कहा कि अगर एफआईआर की जो टाइमिंग है वो गलत है, ये आरोप लगाया एक। दूसरा आरोप लगाया कि आखिर लंबे समय तक, लगभग 1 साल तक पीड़िता शिकायतकर्ता चुप क्यों रही। तीसरी बात ये कही कि जब जोधपुर में और जयपुर में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था तो फिर आदमपुर में एफआईआर क्यों हुई। चौथी बात ये कही गई, अगर आदमपुर में एफआईआर हो भी गई थी, एफआईआर दर्ज भी हुई, क्योंकि जो दुष्कर्म के मामले होते हैं या क्राइम अगेंस्ट विमेन है वो कहीं भी दर्ज हो सकता है, तो फिर 0 एफआईआर दर्ज करके और जांच के लिए चंडीगढ़ और जोधपुर क्यों नहीं भेजा गया। ये सारी बातें जो कही गई वो देवेंद्र बुढ़िया के समर्थकों द्वारा कही गई, और गाहे बगाहे देवेंद्र बुढ़िया के समर्थकों ने इस सारे मामले में, सारे घटनाक्रम में जो एफआईआर हुई दुष्कर्म की, इसमें कहीं ना कहीं घेरे में लेना शुरू किया कुलदीप बिश्नोई और उनके समर्थकों को। हालांकि कुलदीप बिश्नोई के समर्थकों की तरफ से या कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई। अब इसके अंदर एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी जो जांच चल रही थी चुपचाप से, इसके अंदर बड़ी बात तब हुई, या कहें हाई वोल्टेज जो बातें शुरू हुई वो तब हुई कि जब देवेंद्र बुढ़िया को जांच में शामिल करने के लिए, उनके बयान दर्ज करने के लिए पुलिस ने तलब किया। पुलिस ने तलब किया तो वो पहुंचे नहीं। उसके बाद बताया जाता है देवेंद्र बुढ़िया अंडरग्राउंड हो गए, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, और देवेंद्र बुढ़िया की तलाश में आदमपुर पुलिस ने शुरू कर दी छापेमारी। यानी कि अब बुढ़िया को गिरफ्तार करने के लिए आदमपुर की पुलिस दबिश दे रही है, छापे मार रही है, ढूंढ रही है उनको कहाँ है। जब ढूंढ लेगी तो शायद फिर उनको अरेस्ट भी किया जाएगा, या फिर खाली बयान होंगे, जांच में शामिल किया जाएगा, पुलिस की तफ्तीश में क्या सामने आएगा। अब इधर ये चल रहा है कि देवेंद्र बुढ़िया इस सारे मामले को देखते हुए, कुछ चर्चाएं ऐसी हैं कि वो हाईकोर्ट जाने का मूड बना रहे हैं और किसी प्रकार से हाईकोर्ट से रिलीफ की तरफ देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों आ जाती है कि आखिर क्यों बिना मतलब के कोई दुष्कर्म जैसा संगीन आरोप लगाएगा। शिकायतकर्ता को भी अगर कहा जा रहा है कि वो भी एक कुलीन और भद्र परिवार से है, बिश्नोई समाज से ही आती हैं, तो आखिर उन्हें क्या जरूरत थी इस प्रकार के आरोप लगाने की। फिर जो सोशल मीडिया की चैट्स और व्हाट्सएप चैट हैं और व्हाट्सएप की कॉलिंग्स हैं जो दिखाई गई हैं, जिसमें पीड़िता के मोबाइल में जो नाम सेव दिखाया गया है वो देवेंद्र सर दिखाया गया है, तो आखिर क्या है सब कुछ, क्या चल रहा है सब। क्या देवेंद्र बुढ़िया दुष्कर्म के आरोप के दोषी हैं? क्या देवेंद्र बुढ़िया पर जो एफआईआर हुई है ये उन्होंने जो घिनौना काम कहा जा सकता है दुष्कर्म के मामले को, इस घिनौने अपराध के अंदर वो शामिल थे, और या फिर कोई साजिश षड्यंत्र कुछ ऐसा कुछ है। आखिर देवेंद्र बुढ़िया सामने आकर के बताते क्यों नहीं और पुलिस की जांच में शामिल होते क्यों नहीं? क्या देवेंद्र बुढ़िया वाकई हाईकोर्ट से रिलीफ के जुगाड़ में है? क्या हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं? ये बहुत सारी बातें हैं, जवाब आपके पास भी हैं। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि आखिर सब क्या चल रहा है, क्या हुआ होगा। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।